Hello students, today you all will be able to know and understand about the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Okay, so first of all the question arises, what is photophosphorylation? ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, और फिर अगर आप इसको भी आप डिस्टिंग्विश करें तो फोटो एंड फॉस्फोराइलेशन, एंड फोटो मीन्स लाइट, so second term is phosphorylation. What does it mean? Phosphorylation means formation of ATP from ADP and inorganic phosphate or pyrophosphate. Okay, तो ये जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप देखो ATP का फॉर्मेशन दो मैंने डायग्राम बनाए हैं। एक ये डायग्राम जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि लास्ट जो हम लोगों की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जेड स्कीम। ओके, और जेड स्कीम में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय एटीपी फॉर्मेशन होता है, और दूसरा डायग्राम मैंने ये बनाया है, ठीक है, जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का है। और ये वाला डायग्राम किसका है? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो ये नॉन साइक्लिक क्यों है, ये साइक्लिक क्यों है, किस टर्म में ये इसको साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कहते हैं, वो आज हम लोग समझेंगे। ओके, तो फॉस्फोराइलेशन, द टर्म फॉस्फोराइलेशन, ओके, this is the phosphorylation. Phosphorylation means formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो एक आपको यहाँ पर टर्म की डेफिनेशन पता हो गई कि फास्फोराइलेशन क्या है। तो फास्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, अब फोटो क्यों लगा हुआ है? अब आप जानते हो कि ये जो प्रोसेस है किससे रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, मतलब कि डे टाइम में होगी, और ये लाइट रिएक्शन की है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में होगी। इसका मतलब यहाँ पर इस एटीपी के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये एटीपी बन रही है। ओके, ये पूरा प्रोसेस, ये जो एटीपी बन रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट पे डिपेंड है, लाइट की प्रेजेंस में ये एटीपी बन रही है। तो वैसे व्हाट इज फोटोफॉस्फोरेशन? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस formation of ATP from ADP in presence of light during photosynthesis. Got it? Okay. So जेड स्कीम आपको अच्छे से पता है कि ये लाइट सोर्स है और ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है। दोनों फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट हैं। ओके, और ये जो LHC है फोटो सिस्टम सेकेंड का, इट एब्जॉर्ब्स लाइट, ओके, at 680 nanometer it absorbs light of wavelength of 680 nanometer or below 680 nanometer. Okay, and this is the reaction center and all the pigments gives the light. जो भी यहाँ पर pigments हैं वो absorb करेंगे लाइट, और इलेक्ट्रॉन ये जो रिएक्शन सेंटर है जो सिंगल क्लोरोफिल A से बना हुआ है उसको दे देंगे। ओके, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, रिएक्शन सेंटर से दो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और वो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे किसको सेंड होते हैं? कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है डाउन हिल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का डाउन हिल मूवमेंट होगा, डाउनहिल मूवमेंट होगा, ठीक है। और डाउनहिल मूवमेंट के समय ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, और वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और आगे दूसरे वाले साइटोक्रोम को पास कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव होता रहेगा। और इसी दौरान एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है एटीपी के फॉर्मेशन में कौन है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ओके, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और इसी दौरान ये LHC जो है
ठीक है। और यहाँ पर जो इस रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा? यहाँ पे जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इन फोटो सिस्टम सेकेंड, ओके, एंड दिस entire jet scheme occurs in the embedded in the inner membrane of the thylakoid, यानी thylakoid की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे हो रहा है, और वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द thylakoid। तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वाटर के स्प्लिटिंग से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस कौन एक्सेप्ट कर लेगा? रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकेंड, और अगेन इट बिकम रिड्यूस, और फिर से लाइट रे आएगी, फिर एक साइड होगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये बार बार प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा रिएक्शन सेंटर, और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके पास, और जब वाटर की स्प्लिटिंग होती रहेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा, फिर से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लाइट एब्जॉर्ब, देखो यहाँ से ये इससे पीएस फर्स्ट का भी एलएससी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है? P700, ठीक है, P700, और यहाँ भी रिएक्शन सेंटर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकेंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा ऊपर की तरफ, और फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कमी हो गई थी, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, तो ये भी क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ तो वाटर की स्प्लिटिंग हो नहीं रही, तो ये कैसे रिड्यूस होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये यहाँ के रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट के क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, फिर से ऑक्सीडाइज होगा, फिर से इधर से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं बार बार 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है। और ये तब तक होगा ड्यूरिंग डे टाइम, जब तक वाटर की स्प्लिटिंग होती रहेगी, जब तक लाइट रिएक्शन होती रहेगी। और फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम गेन करेगा, उसके बाद ये भी डोनेट कर देगा, आगे बढ़ा देगा, ट्रांसफर कर देगा किसको? डाउन हिल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को। देखिए डाउन हिल मूवमेंट बनाया है, ऐसे नहीं बनाते हैं, ये रॉन्ग होता है, ये रॉन्ग होगा कि हम ऐसे बना करके ये दिखा दें, ये गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग डायग्राम है, स्ट्रेस नहीं बनाते हैं। तो डाउन हिल मूवमेंट दिखाएंगे, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइज NADP है, देखो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, तो दैट मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय दिस NADP प्लस ऑक्सीडाइज्ड NADP प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड गेट रिड्यूस। और ये प्रोटॉन भी जो है, ये जो 2 प्रोटॉन है, ये भी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से पास होकर के कहाँ आ जाएंगे? स्ट्रोमा में, और वहाँ पर NADP प्लस होगा, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गेन करके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बना लेगा? NADPH। इट इज अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADPH। तो आप देख रहे हो कि तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया NADP प्लस के द्वारा, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। वापस इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए थे सिस्टम से, वो वापस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, वो वापस जो है LHC में या फोटो सिस्टम में नहीं आए, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन साइक्लिक। आप देखने से क्या लग रहा है? ये नॉन साइक्लिक है, देखो साइक्लिक तो नहीं है ना, यहाँ पर देखो तो ये साइक्लिक है, और ये नॉन साइक्लिक का एग्जांपल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एंड में जाकर के क्या हो गए? एक्सेप्ट कर लिया परमानेंट। तो यहाँ पर फाइनल एक्सेप्टर अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का कौन है इस जेड स्कीम में? फाइनल एक्सेप्टर। कौन फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? तो फाइनल एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? NADP प्लस, ओके। तो NADP जो है वो फाइनल एक्सेप्टर है, नॉट NADPH नहीं कहेंगे, NADP कहेंगे। जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो NADPH में कन्वर्ट होगा। तो फाइनल एक्सेप्टर कौन हुआ? NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो दिस इज अ इंटायर जेड स्कीम इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान क्या हो रहा है? फास्फोराइलेशन, ओके, फोटोफॉस्फोरेशन। लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर NADPH की बात नहीं हो रही है। अगर टोटल प्रोडक्ट की बात होगी तो देखो यहाँ पर NADPH बन रहा है, ATP बन रहा है, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक टर्म है, ये बेसिकली किसके टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एटीपी के फॉर्मेशन, फास्फोराइलेशन, एटीपी का फॉर्मेशन के टर्म में पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ आप अपने यहाँ पर कंसीडर करेंगे किसको, एटीपी के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। here ATP is formed due to the non-cyclic flow of electrons। non-cyclic मतलब वापस फोटो सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से इमिट हुए थे, अगर फोटो सिस्टम में वापस आ जाते इलेक्ट्रॉन तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। लेकिन फोटो सिस्टम में वापस नहीं आए वो इलेक्ट्रॉन, वापस किसी LHC में वापस नहीं आए। कौन, किसने एक्सेप्ट कर लिया, NADP ने कर लिया, इसलिए ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, तो इसको साइक्लिक क्यों कहेंगे, देखो अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस भी देखिए। अगर यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या कर दें, एब्सेंट कर दें, फोटो सिस्टम सेकंड देखो यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं है फोटो सिस्टम, तो ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज ऑपरेशनल फंक्शनल इन cyclic photophosphoration, and in non-cyclic photophosphoration both the photosystems are present and both are working, both are functional। ओके, देख रहे हो दोनों में डिफरेंसेस। तो नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम है और साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकंड इज एब्सेंट। ओके, तो ये लाइट सोर्स से, सन से लाइट आई, एब्जॉर्ब किया LHC किसका, PS सेकंड फर्स्ट का, और PS यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P700, ठीक है। और यहाँ से इस रिएक्शन सेंटर से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद देखो अब यहाँ पर क्या नहीं है, देखो इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये नहीं है, NADP नहीं है, देखिए। तो NADP इज एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ NADP प्लस द सर्कुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स द ट्रांसमिटेड द एक्साइटेड और ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे सर्कुलेट होते हैं एंड दे केम बैक, दे सर्कुलेटेड बैक टू द LHC, दे सर्कुलेटेड बैक टू द LHC थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ गए, उसी LHC में जहाँ से वो एमिट हुए थे। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं से इमिट भी हुए थे और वापस वहीं आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर आगे जो फ्लो है, जो चैनल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, वो आगे है ही नहीं। फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट है और ये NADP प्लस भी नहीं है यहाँ पर, ओके। तो इसलिए वो वापस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर फाइनल एक्सेप्टर था वो तो इस सिस्टम में है ही नहीं, NADP नहीं है, तो वापस वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए वापस LHC में आ गए। देखिए यहाँ पर वापस आ गए और फिर से यहाँ पर रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, फिर से एक्साइट होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर से ATP बनेगी और वापस आ जाएंगे, फिर से रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। तो देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से, इस LHC से PS सिस्टम से ही इमिट हुए थे और PS सिस्टम में ही वो वही इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, देखो ये प्रोसेस कैसा हुआ, साइक्लिक। और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो यहाँ, अच्छा ये कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर होगा, और ये दोनों ये प्रोसेस कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस कब होगा, ठीक है, और क्यों होगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर, एक तो देखो यहाँ पर क्या, कौन सा सिस्टम नहीं एब्सेंट है, PS सेकेंड एब्सेंट है, यानी व्हेन PS सेकेंड इज एब्सेंट। और भी एक चीज यहाँ पर एक एंजाइम होता है, यहाँ पर जो है एक एंजाइम, ये जो NADP जो है रिड्यूस हो रहा है NADPH में, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है और उस एंजाइम को बोलते हैं NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। तो रिड्यूस कर रहा है NADP प्लस को कौन, NADP रिडक्टेज एंजाइम, आफ्टर व्हिच दिस NADP is reduces to NADPH।
तो पी एस फर्स्ट जो है यहाँ पर, पी एस जो है ये सेकेंड वो नहीं होगा, ठीक है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो प्रोसेस्ड फास्फोराइलेशन कैसा हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। NADP तो है स्ट्रोमा में, बट वो एंजाइम नहीं है जो ये कैटलाइज करेगा ये रिएक्शन को। इस रिडक्शन प्रोसेस को जो कैटलाइज करने वाला एंजाइम ये है, और जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो वापस साइक्लिक हो। तो ये पीएस सेकंड नहीं होगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा, तो फास्फोराइलेशन कैसा हो जाएगा? साइक्लिक, ठीक है। और देखो ये तो हुआ कंडीशन। और हाँ, ये जब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ये जो लाइट इंटेंसिटी, अगर इसकी वेवलेंथ क्या हो जाए, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाए? बियॉन्ड जो है बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, क्योंकि पीएस सेकंड जो है ऑपरेट करता है कब, किस वेवलेंथ पे? पीएस सेकंड का किस वेवलेंथ पे ऑपरेट करता है? फंक्शन होता है 680 नैनोमीटर और बिलो 680। लेकिन जैसे ही 680 नैनोमीटर से इंटेंसिटी या लाइट वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो फिर पीएस सेकंड ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, और फिर केवल क्या फंक्शन होगा? पीएस फर्स्ट, और वो तब जो है NADPH नहीं बनेगा और फास्फोरेशन ATP बनेगी केवल, और प्रोसेस कैसा हो जाएगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 680 से एबव लाइट आई, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी एक ऑप्टिमम वेवलेंथ की रेंज में होता है, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं कि दोनों प्रोसेस होते कहाँ पर हैं। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा लैमली होती है, ठीक है। एक ग्रेना लैमली होगी जिस लैमली पर ग्रेना होते हैं तो उसको ग्रेना लैमली बोलते हैं, और कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको लैमली कहते हैं, जो स्ट्रोमा में सिर्फ होते हैं, उनमें ग्रेना नहीं होते हैं, तो उनको स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। तो स्ट्रोमा लैमली में केवल क्या होगा? पीएस फर्स्ट होगा, और ग्रेनल लैमली में जो है दोनों सिस्टम होते हैं, पीएस सेकंड भी होता है, पीएस फर्स्ट भी होता है। यानी ग्रेनल लैमली में अगर होगा तो कैसा फास्फोरेशन होगा? नॉन साइक्लिक, और स्ट्रोमल लैमली में अगर फास्फोरेशन होगा तो कैसा होगा? साइक्लिक। तो स्ट्रोमल लैमली में होगा साइक्लिक प्रोसेस, और ये तब होगा जब जो एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ है लाइट की वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर हो जाएगी। दीज आर द कंडीशन। और ये कब होगा? जब फोटोसिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होगा। और जब ये सारे चीज़ें प्रेजेंट होंगी, पीएस सेकंड प्रेजेंट होगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, और वो प्लेस क्या होगी? ग्रेनल लैमली, तो फास्फोरेशन कैसा हो जाएगा? नॉन साइक्लिक। अब नॉन साइक्लिक होगा तो देखिए NADPH भी बनेगा और ATP भी बनेगी, और यहाँ पर NADPH का बनना जरूरी है क्योंकि NADPH जो है वो डार्क फेज में अलॉन्ग विद ATP इंटर करता है और CO2 को रिड्यूस करता है। NADPH तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट या फूड का फॉर्मेशन हो पाता है, फोटोसिंथेसिस। अगर साइक्लिक होगा तो फिर क्या नहीं बनेगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, सिर्फ ATP बनेगी। इसलिए दिस प्रोसेस इज टोटली वेस्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज नोन ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ food, not for other. It is also not known for the production of oxygen, not for the production of the ATP, because ATP mainly formed during the respiration. Got it? ATP mainly कब बनती है? रेस्पिरेशन के दौरान। तो रेस्पिरेशन जानी जाती है किस लिए? ATP के फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्यों हम जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। दैट्स व्हाई दिस non-cyclic photophosphoryl has great significant role in comparison to cyclic. Okay, so this is all about the comparison between cyclic and non-cyclic photophosphorylation.